बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को भी तेज आवाज वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान शिव चौक पर एक व्यक्ति ने किया जमकर हंगामा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों ने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका ईओ कार्यालय में किया जमकर हंगामा। मंगलवार की देर शाम रतरपुरी थाना क्षेत्र के गांव मजलिसपुर तौफीर में युवती से हुई छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में हुआ जमकर पथराव। मंगलवार को बेखौफ चोरों ने बुढ़ाना क्षेत्र के गांव गढ़ी शेखावतपुर में पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दिया चोरी की घटना को अंजाम। बुधवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी के खादर तिराहे पर एक शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बुधवार को नगर पालिका के व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन व अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। चरथावल क्षेत्र के गांव न्यामू के ग्रामीणों ने गांव से हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर बिजली घर पर दिया प्रार्थना पत्र। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के विद्यार्थियों ने यूपी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षाफल पर रोष जताते हुए इसमें संशोधन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भारतीय किसान लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने कचहरी परिसर में किया कार्यकर्ता भर्ती कैंप का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार से जनपद की पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा तेज आवाज कर ध्वनि प्रदूषण करने वाली बाइकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान बुधवार को भी जारी रहा। इस अभियान से नगर में इस प्रकार के बाइक चालकों में हड़कंप मच गया है। वह कई बाइक चालक तो पुलिस को देखकर शिव चौक से ही उल्टे पैरों भाग खड़े हुए। वहीं बुधवार को इस अभियान के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपनी बाइक का चालान काटने पर शिव चौक पर जमकर हंगामा करते हुए अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। अरे मेरी बुलेट ला कर वो याद 1 लाख रुपए है, मैं बुलेट छोड़ दूंगा खाली। हाँ चेक कराओ, वो तो दूसरा है। मैं गलत बात में मैं बर्दाश्त नहीं होती। मैं इतनी बात जरूर करा दूंगा। काफी देर तक हंगामे के बाद शिव चौक पर ही कई लोग उक्त व्यक्ति के समर्थन में उतर आए, जिसके बाद साउंड डेसिबल मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने के बाद बाइक की आवाज तय मानकों से अधिक पाई गई। लेकिन उक्त लोग मीटर को खराब बताते हुए बाइक के साइलेंसर को कंपनी द्वारा फिटेड स्टैंडर्ड साइलेंसर बताते हुए पुलिस की ही गलती निकालने लगे, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा रॉयल एनफील्ड के शोरूम से कंपनी के मैकेनिकों को बुलाकर साइलेंसर की जांच कराई गई, जिसमें मैकेनिक ने बताया कि उक्त साइलेंसर मॉडिफाइड है। क्या है ये छोटा पंजाब डोल की चेंज हुई है नीचे से। नहीं लगेगा, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है ना, गाड़ी का नहीं है, गाड़ी का नहीं है। आपके साथ जो साइलेंसर आएगा उस पे कंपनी का कोड आएगा, आरई से लिखा हुआ। कोई ओरिजिनल साइलेंसर मैं आपको चेक करा दूंगा, उसका कोड आएगा, चेक कराएंगे। जिसके बाद उक्त व्यक्ति के समर्थन में आए लोग भी बगले झांकने लगे तथा पुलिस द्वारा उक्त बाइक को सीज कर थाने भेज दिया गया। आप बताइए पुलिस का बेईमानी कर रही है। 4 बार कहते तुम अपने ऊपर का ध्यान साबित करके बेईमानी कर रही है। यहाँ बाइक दीजिए, यहाँ बाइक दीजिए, इनको बाइक दीजिए। और रोज मिला के आज तो संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए ARTO प्रवर्तन श्री विनीत मिश्रा ने बताया। इस तरह का कोई हंगामा नहीं था। जो लोग अवैध चल रहे थे उनकी तरफ से एक विरोध जरूर व्यक्त किया गया, लेकिन हमारी इस पूरी चेकिंग का मूल उद्देश्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में और हमारी शासन के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि कोई भी जो बुलेट, विशेषकर बुलेट या कोई भी वाहन जिसमें कोई परिवर्तन किया गया है जो कंपनी द्वारा नहीं दिया गया था, उसके विरुद्ध वो ये था कि उसका संचालन रोका जाए
और विशेषकर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, जैसा कि अभी हमारे साथ प्रदूषण बोर्ड की टीम भी है, PSI साहब भी हैं, हम सभी लोगों ने एक जॉइंट चेकिंग का अभियान चलाया और इस अभियान के तहत हमने 11 बुलेट मोटरसाइकिल सीज की है अभी थानों में। जो भी इसमें ध्वनि प्रदूषण के मानक के विपरीत थे या अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, उनको निरुद्ध किया गया और उनसे प्रशमन की वसूली की जाएगी। सर, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि आप लोग गलत चेकिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपने कंपनी के लोग भी बुलाए। इसके दिशा ने इसी चीज़ का, ताकि चूँकि जनता थी, उनका विरोध व्यक्त करना उनका अधिकार है, उनको संतुष्ट करने के लिए और उनकी बातों का जवाब देने के लिए हमने रॉयल एनफील्ड के मेंबर्स को बुलाया। साथ में हमारे साथ प्रदूषण बोर्ड की टीम है। सभी लोगों के द्वारा तकनीकी चेकअप कराया गया, जिसमें वो गलत साबित हुए और अंततः उनके वाहन को सीज किया। हंगामा किस बात को लेकर हुआ? उनका कहना था कि ये हमने कोई वाहन में परिवर्तन नहीं कराया है, जबकि हमने कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों से जब जांच कराई तो वो गलत सिद्ध हुए और उन्होंने वाहन में परिवर्तन कराया था। बुधवार को मुजफ्फरनगर में टाउन हॉल स्थित नगर पालिका ईओ कार्यालय पर कुछ सफाई कर्मियों ने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा करते हुए वेतन न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी नगर पालिका प्रशासन को दी है। इन सफाई कर्मियों का आरोप था कि लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से नगर की सफाई हेतु नियुक्त किया गया था। वह सभी कर्मचारियों द्वारा 3 माह तक अपना कार्य पूरी मेहनत व निष्ठा के साथ किया गया, परंतु इन 3 माह में कर्मचारियों को न तो वेतन नगर पालिका ने दिया और न ही कार्य पर रखने वाली कंपनी ने। वह 3 माह बाद अचानक ही कंपनी गायब हो गई, जिसके बाद नगर पालिका ने भी उक्त प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ते हुए आज तक इन कर्मचारियों को कोई भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता गुरु राम वाल्मीकि ने बताया। जी, अब से कम भी 3 साल पहले यहाँ पे 300-325 कर्मचारी नगर पालिका के माध्यम से रखे गए और उनसे नगर की जिले की पूरी सफाई कराई गई। और सफाई कराने के बाद जब 3 महीने हो गए, हर महीने हमने अपनी सैलरी लेने का इनसे वेतन मांगी, अपनी मांग की कि हमारी तनख्वाह दो हर महीने। तो इन्होंने, नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि अगले महीने मिल जाएगी, तुम्हारी इकट्ठी मिल जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन 3 महीने जब बीत गए, हमने हंगामा किया तो ये कहते हैं कि नगर पालिका कहती है कि वो कंपनी ने रखा था आपको, कंपनी तो भाग गई है और इसमें जांच चल रही है। हमें प्रतिदिन एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जो हम अधिकारी से नहीं मिले हो। 3 साल से धक्के खा रहे हैं। आरके कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी, उसमें स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं आगे और ईओ साहब हैं, ये सब चेकिंग पे भी आते थे। डीएम साहब अजय शंकर पांडे डीएम थे, उनके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से चलाई गई थी कंपनी। इनकी 3-3 महीने की तनख्वाह है, 300-350 कर्मचारी हैं लगभग। तो जब आप पालिका मांगने के लिए क्या कहा जाता है आप लोगों ने? ये हर बार हमें आश्वासन देता है कि फाइल हमने आज सहारनपुर भेजी है, आज वहाँ पे भेजी है, आज वहाँ पे भेजी है। इसी तरीके का आश्वासन मिलता है हर बार। अगर हमें आगे भी नहीं करी तो हम एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम वेतन मांग रहे हैं। अच्छा, हमें आत्मदाह भी करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ से। सब लोग सब करेंगे आत्मदाह। अगर हमारी तनख्वाह ना, अगर हमें वेतन हमारा ना मिला। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का कहना था कि न तो इन कर्मचारियों व न ही उक्त कंपनी को नगर पालिका द्वारा किसी कार्य के लिए अधिकृत किया गया था, जिस कारण इस संपूर्ण प्रकरण से नगर पालिका प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। मैं मानवता के आधार पर इन लोगों की फाइल शासन को भेजी गई है। वह यदि शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इन लोगों के वेतन का भुगतान नगर पालिका द्वारा कर दिया जाएगा। ऐसा है, पूर्व में कभी इन्होंने किसी कंपनी द्वारा इनसे काम कराया गया था, ठीक है, जिसके संबंध में ये लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। कंपनी भाग गई, नगर पालिका ने इनसे कोई न एग्रीमेंट किया, न वर्क ऑर्डर जारी किया है, समझ रहे हैं। यानी किसी प्रकार का इनसे कोई एग्रीमेंट हमारा नहीं है और ना ही कंपनी से है, कंपनी से भी हमारा कोई नहीं है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो ये संदर्भ को शासन जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा गया है। अगर वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा तो इनका भुगतान कर दिया जाएगा। इन लोगों को कहना है कि जब नगर पालिका ने रखे तो नगर पालिका के साधन क्यों देगा काम करने? नगर पालिका ने नहीं रखा था, नगर पालिका ने नहीं रखा था। इस तरह का कोई अभिलेख हमारे पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। सर, कितने लोग हैं ऐसे जिनकी तनख्वाह नहीं देगी? ये जानकारी नहीं, हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है। सर, ये कह रहे हैं कि अगर हमें तनख्वाह नहीं मिलती तो हम लोग दम के साथ आत्मदाह करेंगे।
हैं? ये कह रहे हैं कि हम सबके सब आत्मदाह करेंगे। देखा जाएगा, उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी कि कैसे 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 क्यों आत्मदाह करेंगे भाई, आत्मदाह क्यों करेंगे? इनका कहना है कि हमें तनख्वाह नहीं मिले, घर का गुजारा का तो जाए कंपनी से लेना तनख्वाह। शासन को भेजा गया है। शासन से जो भी परमिशन आएगी उसके उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, बिना शासन के अनुमति के, परमिशन के, क्योंकि नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट इन कर्मचारियों से नहीं किया गया है, ना कंपनी से किया गया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया है, जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा पास करके स्थिति से अवगत कराते हुए इनके भुगतान के संबंध में शासन से परमिशन मांगा है। ठीक है, वहाँ से जब भी और रिमाइंडर भेज दिया जाएगा इनकी समस्याओं को फिर से अवगत कराते हुए। ठीक। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर माफी में युवती से छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम जब गांव निवासी वली मोहम्मद के परिवार की एक युवती खेत से अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में गांव निवासी इकरामुद्दीन नामक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। जब युवती की माता व भाई ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो इकरामुद्दीन व उसके साथियों ने युवती की मां व भाई को बुरी तरह पीटा तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वली मोहम्मद के घर पर जबरदस्त पथराव कर दिया। मारो मारो शाबाश, आ जाओ आ जाओ, लो आ जाओ आ जाओ। देखो ये औरतें कैसे मार रही, देखो योरा बहन का लौटा सुअर ये देखो, ये रे घर में सामान ना घरते, ये देखो देखो ये मार रहे। हट जाए हट जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारो देखो मारो, हाँ मारो मारो, मार दो मार दो मार दो, शाबाश। देखो ये देखो इनकी बदमाशी देखो, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बहन के लौटे सुअर। ये देखो ये देखो ये देखो, देख लो ये देखो 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 ये देखो जी, घर पे चढ़ के हमला, ये हमारे घर है जी, देख लो ये देखो, ये डारी हवा में देख लो, ये देखो क्या हाल हो रहा। देख लो जी, देख लो क्या हाल कर रखा इन्होंने। मारे नहीं मारे, आ लिए पुलिस वाले भी आ लिए, जिसमें दोनों ओर के 3 लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भिजवाते हुए दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के मोहम्मद सलमान व सीओ बुढ़ाना श्री विनय कुमार गौतम ने बताया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान कौन सा गाँव का? जी मैं मोहम्मदपुर माफी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ मोहम्मदपुर माफी में? ये हुआ कि वली मोहम्मद की लड़की थी रहमत जहाँ, वो मैं जंगल से घास लेके आ रही थी, तो इकरामुद्दीन सनौब साबुद्दीन जो शराब के नशे में था, उस लड़की का हाथ पकड़ा उन्होंने। तो जैसे उसका हाथ पकड़ा, उसकी मम्मी ने विरोध किया, मम्मी साथ में थी। विरोध करने पर उसके भाई ने विरोध करा, उसके भाई को पीटा। फिर उसने, ये हमारा जो दूसरा लड़का था मोहम्मद आसिफ सनौब मोहम्मद आरिफ, ये गया क्या नाम, ये जंगल में ये दुकान पे जा रहा था, उसको मालूम नहीं था कि ऐसे से बात हो गई। अब जैसे देखा कि इस तरह की बदतमीजी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, तो उन्होंने देखा इसका भाई है, तो उसको भी ले लेना बेटे में, इसको पीटा इन्होंने। इसके सिर में जानलेवा हमला करा, इसके सिर में काफ़ी गहरी चोट है। तो उसके बाद बस फिर हमने 100 नंबर पर कॉल करी। तो वीडियो वायरल भी हो रही है इसमें? हमने वीडियो भी बनाई थी इन्होंने। उसके बाद हमारे घर पे हमला करा। अच्छा, घर पे हमला करा, उसमें वीडियो भी बनाई हुई है। उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं सब चीज़ें। उसमें 3 भाई हैं जो भी मौजूद हैं। साबुद्दीन का लड़का सलाउद्दीन है, दूसरा इकरामुद्दीन है और तीसरा है आबाद। सनौब साबुद्दीन तीनों में है। और उनकी महिला है साबरा के नाम से, महिला जो है सलाउद्दीन की वाइफ है, बड़े भाई की उनकी। तो तीनों चारों ने मिलकर हमारे घर पे हमला किया। उनके पथराव किया? हाँ, राखी घर पे हमला किया। तो कितने लोग घायल हैं? लगभग हमारी तरफ से 2 से 3 लोग घायल हैं। उधर का
तो मालूम नहीं, लेकिन जानलेवा चोट तो नहीं। धारदार हथियार भी चले। धारदार हथियार का तो मालूम नहीं। आज थाना रतनपुरी क्षेत्र में ग्राम मोहम्मदपुर माफी में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में नशेबाजी को लेकर मारपीट कर ली है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, सर में चोट लगी है। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है और जो लोग बचे हैं उनके लिए गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम। धन्यवाद। मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव गढ़ी सखावतपुर में बेखौफ चोरों ने पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें धमकाकर उन्हीं पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गढ़ी सखावतपुर निवासी सोनू कुमार अपने मकान को मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे ठीक ठाक बंद करके गया था। दोपहर के समय सोनू को उसके भाई ने फोन द्वारा सूचित किया कि उनके मकान के जंगले टूटे पड़े हैं तथा घर का सारा सामान भी अस्त व्यस्त है। जिसके बाद जब सोनू ने मौके पर आकर देखा तो पता लगा कि अज्ञात चोर उसके घर के जंगले तोड़कर उसके घर में रखी 10,000 की नकदी के अलावा एक सोने की चैन व अंगूठी समेत चांदी के जेवरों पर भी हाथ साफ कर गए हैं। जिसके बाद पीड़ित सोनू तहरीर लेकर थाने पहुंचा, परंतु पुलिसकर्मियों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे धमकाकर पीड़ित पर ही अपने घर में चोरी करने का आरोप लगा दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित सोनू व उसकी पत्नी इल्लू देवी ने बताया। आपका नाम? सोनू कुमार तोमर। सोनू जी, क्या हुआ है आपके मकान में? मकान में ये हुआ, सुबह सर मैं 8:30 बजे यहाँ पर आया मच्छी को दाना गिरने, मेरा लड़का। जब तक कोई नुकसान नहीं था, कुछ नहीं था जी। मैं 9 बजे यहाँ से ताला बंद करके अच्छी तरह जा लिया जी। फिर 1-1:30 बजे छोटे वाले भाई का फोन आया मेरे से, भाई आपको चाबी नहीं मिली थी क्या? मैं कहा क्या हो गया? क्या लगा यहाँ के ताला तोड़ रखे, वो जंगले पाट रखे। मैं कहा वैसे ही हो रहा होगा। क्या लगा नहीं भाई आके देखो सामान सब खिंड पड़ा। मैं आके देखा वाकई में पड़ा। फिर हम चौकी पे गए जी, रिपोर्ट करके आए और फिर पुलिस वाले और गेट बंद करके और हमें धमकी दे रहे। क्या लगे सही सही बताओ तुमने चोरी कैसा करी अपने घर में ही? वे क्या लगे नहीं हम सब बूझना आता है। फिर दूसरे तरीके से गेट बंद करके हम अपने आप बूझ लगे चोरी आपने करी है और हमें गुमराह कर रहे पुलिस को। अब आप क्या चाहते हो? कि इस चोरी का खुलासा होना चाहिए। आपका नाम? इल्लू जी, क्या हुआ है आपके घर में? मेरे घर में चोरी हुई है। कैसे हुई है? मैं 3 महीने से यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने अपने देवर से कहा आप घर जाके मतलब खाना भेजती हूँ मैं। तो मैंने बड़े लड़के का खाना भेजा हुआ था, वो दुकान से सीधा वहीं पे चला गया था। मैंने खाना भेजा, फिर उनको मैंने फ़ोन किया उनके पास कि खाना लड़का यहीं पे आ गया, आप ये सब्जी घर फ्रिज में रखाना। तो फिर वो रखने के लिए आए, उन्होंने देखा यहाँ पे चोरी हुई है। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं यहाँ आई हूँ। क्या क्या चोरी गया? मेरे घर में से एक चैन गई है सोने की, एक सोने की अंगूठी है, एक जोड़ी पुरानी पजेब है करीबन 8-9 तोले की, और 1-2 जोड़ी चुट्टी है पुरानी 10,000 रुपया है, और पीतल की टोकनी है, एक बाल्टी है प्लास्टिक की, एक सिल्वर का मग्घा है। ये चीज़ मेरे घर से चोरी। क्या पुलिस मौके पर आई है? मौके पे आई थी लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो कह रहे हैं तुमने लड़भिड़ के चोर ये कराए नुकसान अपने आप, और धमका के चले गए। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बात की कार्रवाई हो। वहीं इस पूरे मामले में बुढ़ाना सीओ श्री विनय गौतम का कहना है कि पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है व मामले की जांच जारी है। संज्ञान में आया है, जिसको पुलिस द्वारा विजिट कर लिया गया है, तहरीर थाने पर आ गई है। अभियोग दर्ज करके इस चोरी का 100% अनावरण किया जाएगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर पुरकाजी क्षेत्र का एक वीडियो काफी संख्या में लोगों द्वारा देखा गया। इस वीडियो में एक शराबी युवक एक दुकान की छत से कूदने का प्रयास कर रहा है। युवक को दुकान की छत से कूदता देख मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, परंतु किसी भी व्यक्ति ने युवक को रोकने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और क्षेत्र की जनता तमाशबीन बनकर इस ड्रामे का आनंद लेती रही। सूत्रों के अनुसार यह वीडियो पुरकाजी क्षेत्र में खादर तिराहे पर स्थित एक मार्केट का बताया जा रहा है।
बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा नगर पालिका प्रशासन व नगर पालिका अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। व्यापारियों का आरोप था कि नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगर पालिका में गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में 14 अगस्त 2019 को भी एक पत्र के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया था। इसके अलावा 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा नगर के विभिन्न हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जिनका कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बनाया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही नगर पालिका द्वारा इन कैमरों की लाइन को एक इंटरनेट संचालित करने वाले व्यक्ति को बेच दिया गया तथा मौजूदा समय में उक्त व्यक्ति द्वारा इस लाइन के माध्यम से इंटरनेट का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा नगर में बनाए गए अंडरग्राउंड डस्टबिन कूड़े से अटे पड़े हैं तथा नगर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे गए वाहनों में भी 82.49 लाख का घोटाला प्रकाश में आया था, लेकिन इन सब के बावजूद दोषियों पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल ने बताया। मामला ये है कि डीएम नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं, उनका हमने स्वागत भी किया और सभी सबूत के साथ नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसके कागज सौंपे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि नगर की जो स्थिति बनी हुई है, इतना टैक्स हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें गड्ढों में गिर रही हैं, रिक्शा पलट रही हैं और खामा भाषणबाजी देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। चेयरमैन गुंडा बदमाश बताती हैं लोगों को और खुद अपने आप शहर की स्थिति पे ध्यान नहीं देती है, कहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं। हम जनता की जो भी समस्या है, व्यापारी की जो भी समस्या है, उसको हम जागृत करते रहेंगे और इसी के साथ साथ पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण करवाया हुआ है और जो हमने खास खबरें दी हैं सबूत के साथ, वो आपको ज्ञापन में पढ़ने को मिल जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि वो उसको आप रिले करें और पूरी जनता को बताएं। जी, आपने नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। हाँ, नगर पालिका मुर्दाबाद। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव न्यामू के दर्जनों ग्रामीण किसान सेना पदाधिकारियों के नेतृत्व में चरथावल स्थित बिजली घर पर पहुंचे तथा ग्राम न्यामू में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन को हटाने के संबंध में कनिष्ठ अभियंता से वार्ता करनी चाहिए, पर जेई महोदय बिजली घर पर उपलब्ध नहीं थे। वह फोन करने पर महोदय ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बिजली घर पर आने से ही इनकार कर दिया, जिस कारण ग्रामीण अपना प्रार्थना पत्र बिजली घर पर कार्यरत एक संविदा कर्मी को ही सौंपकर लौट गए। दरअसल जनपद में बिजली विभाग का हाल सबसे खराब है तथा विगत माह बिजली विभाग के एमडी के साथ हुई बैठक के दौरान भी जनपद के बिजली विभाग की कई खामियां निकलकर आई थी, जिसके बाद एमडी ने एक जेई को मौके पर ही सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी अपने आचरण व कार्यप्रणाली में कोई सुधार लाने के लिए तैयार नहीं है। मैं मंगलवार को भी जिले के उद्यमियों ने बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा था, परंतु लगता है कि बिजली विभाग के नकारा अधिकारियों पर कार्यवाही करना शायद शासन प्रशासन की हद से बाहर हो गया है। आज हम बिराल से बिजली घर पर आए थे जी साहब से मिलने, लेकिन जैसे आपको फ़ोन किया गया उन्होंने बताया कि मेरे पास 6-7 बिजली घर हैं, मेरे पास टाइम नहीं आने के लिए बिजली घर पे जी, इसलिए हम एक यहाँ पर कर्मी था, सुविधा कर्मी है, उनको ज्ञापन देके जा रहे हैं और ज्ञापन में ग्राम नियमों की समस्या है, कुछ 11,000 की लाइन घरों के ऊपर को जा रही है, उसकी समस्या है और बहुत सारी समस्या, कुछ मीटर हैं जो जिनके बिल नहीं बनने, इनके बारे में हमने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि अगर 15 दिन के बाद 15 दिन में इसका समाधान नहीं होता तो बाकी किसान सेना एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी बिजली घर में बिरालसी में। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के कुछ विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों यूपी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षाफल को गलत बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित अपना 4 सूत्रीय मांग पत्र अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार को सौंपा। विद्यार्थियों का आरोप था कि इस वर्ष बोर्ड द्वारा परीक्षाफल घोषित करते समय प्री बोर्ड के अंकों को भी आधार बनाया गया है, जबकि आज से पूर्व कभी भी इन अंकों की कोई महत्ता नहीं रही है तथा प्री बोर्ड एग्जाम के समय भी विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया गया, जिस कारण प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले छात्रों को पास तो कर दिया गया है परंतु उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए गए हैं, जिस कारण ऐसे छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है, क्योंकि बिना अंकों के छात्र अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अहल नहीं हैं, जिस कारण छात्रों ने शासन से मांग की है कि या तो बिना प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों को जोड़े परीक्षाफल पुनः घोषित किया जाए अथवा प्री बोर्ड परीक्षा से वंचित छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित छात्रा व एबीवीपी कार्यकर्ता ने बताया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? कहाँ पर? क्या मामला है, क्यों आई हो डीएम ऑफिस? हमारे रिजल्ट्स में प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, हमने प्री बोर्ड नहीं दे पाए, वो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे हमारे स्कूल के कि अगर आपको फीवर हो, कोल्ड हो तो आप स्कूल में एंटर नहीं कर सकते। ना तो हमें ये बताया गया कि आपके प्री बोर्ड के बेस पे मार्क्स चढ़ेंगे और ना हमारा दोबारा प्री बोर्ड करवाया गया। मतलब जो प्रमोटेड लिखा हुआ है वो तो पास के लिए लिखा गया ना जी, आप अगली क्लास में प्रमोटेड हो गए हो? नहीं, हम अच्छे फ्यूचर के लिए क्या स्टैंड ले सकते हैं, हमें कंपटीशन में बैठना है। अगर जेईई की बात करें हम 75 अबव वाले जेईई में बैठ सकते हैं, अब हम कैसे बैठेंगे सर? तो बाकी लोगों के 75 अबव मार्क्स आए हैं? नहीं, सभी के प्रमोटेड आए हैं ना? प्रमोटेड आया, आधे स्टूडेंट्स के आए भी हैं लेकिन हम करीब 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रमोटेड आए हैं। नहीं तो प्रमोटेड तो कोरोना काल की वजह से आए ना, कोरोना काल में एग्जाम नहीं हुए तो सरकार ने यूपी बोर्ड और 10th बोर्ड के सभी बच्चों को प्रमोटेड कर दिया है अगली क्लासों में। नंबर आया, हमारे नंबर ही नहीं। कहाँ है नंबर वाला? दूसरे स्टूडेंट कौन है? बहुत सारे हैं। आपके बीच में है? नहीं, हमारे बीच में नहीं है क्योंकि हमारे प्रमोटेड आए तो हमें स्टैंड लेना है। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं या तो हमारे 10th और 11th के बेस पे हमारे रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर किए जाएं या फिर प्री बोर्ड दोबारा हो जाए, क्योंकि हमारा भविष्य तो सर खतरे में है और हमारे अदर क्लासेस में बहुत मार्क्स रह चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर हमारा ये सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता हमारी समस्या का, तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
बुधवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान लोक शक्ति के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में पेट्रोलियम पदार्थों व खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत पर रोष जताते हुए किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा बढ़ती खाद्य तेलों की कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इसके अलावा डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान के लिए खेती करना काफ़ी महंगा व घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि किसान को महंगे बीज व तेल आदि खरीदकर तैयार की गई फसल को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी प्रदान नहीं कर रही है। अतः उनका संगठन सरकार से मांग करता है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर इसरार सैफी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आज आप आए? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और दलहन की बढ़ती हुई कीमतें, सरसों का तेल भी डीजल की कीमत से ज़्यादा हो चुका है और रसोई का हाल ख़राब हो चुका है। आम आदमी की रसोई बिगड़ गई है। और दूसरी चीज़, जो किसान हैं, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, किसान खेती करने पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि खेती नहीं कर सकता, पानी नहीं दे सकता खेत में, जुताई नहीं कर सकता क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और जो भारत सरकार किसान से फसल खरीदती है वो फसल एमएसपी के रेट पर नहीं खरीदती है और किसान को इतनी महंगी चीज़ें लेने के बाद अपनी फसल को सस्ती कीमत पर देनी पड़ती है। इसलिए भारत सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि महंगाई की दर को कम किया जाए और आम लोगों की समस्याओं को सुना जाए, आम लोगों को राहत दी जाए और किसानों को भी राहत दी जाए। और एमएसपी पर जो 23 फसलें हैं उन 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और तीनों कृषि बिल वापस। हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा जनपद में अपने सदस्यों के विस्तार हेतु चलाया जा रहा सदस्यता कैंप बुधवार को भी जारी रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जनपद में 10,000 नए सदस्यों को अपने संगठन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से संगठन द्वारा विगत सोमवार से नगर में सदस्यता कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को संगठन सदस्यों द्वारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में इस कैंप का आयोजन जनपद कचहरी परिसर में किया गया। इस अवसर पर श्री योगेंद्र वर्मा का कहना था कि अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जनपद से 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा 2 अगस्त 2021 से महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट में सदस्यता कैंप का आयोजन किया गया है। अखिल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस सदस्यता अभियान को चला रही हैं और प्रत्येक जिले से कम 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट हिंदू महासभा ने रखा है। हमारे सदस्यता प्रभारी सचिन कपूर जोगी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में इस सदस्यता अभियान को चलाया जा रहा है। जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और हमारा मकसद है कि जल्द से जल्द प्रत्येक जिले में 10,000 सदस्य हिंदू महासभा बने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को भी तेज आवाज वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान शी चौक पर एक व्यक्ति ने किया जमकर हंगामा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों ने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका ईओ कार्यालय में किया जमकर हंगामा। मंगलवार की देर शाम रतरपुरी थाना क्षेत्र के गांव मजलिसपुर तौफीर में युवती से हुई छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव। मंगलवार को बेखौफ चोरों ने बुढ़ाना क्षेत्र के गांव गढ़ी शेखावतपुर में पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दिया चोरी की घटना को अंजाम। बुधवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी के खादर तिराहे पर एक शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बुधवार को नगर पालिका के व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन व अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। चरथावल क्षेत्र के गांव न्यामू के ग्रामीणों ने गांव से हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर बिजली घर पर दिया प्रार्थना पत्र।
बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के विद्यार्थियों ने यूपी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षाफल पर रोष जताते हुए इसमें संशोधन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भारतीय किसान लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने कचहरी परिसर में किया कार्यकर्ता भर्ती कैंप का आयोजन।